क्या होता है बिटकॉइंस? बात करते हैं बिटकॉइंस की। टॉपिक है तो थोड़ा हैवी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। कैसे काम करता है, इसको कहाँ रखा जाता है, ये सब लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। इंटरनेट की बदौलत आज सभी की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। सभी तरह की जानकारी हासिल करने से लेकर खरीदारी करना, टिकट बुकिंग करना इत्यादि सब कुछ इंटरनेट की मदद से हम कर पाते हैं। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम घर पर बैठकर ही आसानी से इंटरनेट पर काम करके पैसा कमा सकते हैं। उसमें से एक तरीका है बिटकॉइंस। बिटकॉइन की वजह से भी आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइंस के बारे में सुना होगा, और जिन्हें बिटकॉइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्हें आज इस वीडियो के जरिए से पता चल जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको बिटकॉइंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो क्या होते हैं बिटकॉइंस? बिटकॉइंस एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे बाकी करेंसीज होती हैं, रुपी, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरह से बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसीज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम पैसों की तरह इसे छू सकते हैं। बिटकॉइंस को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर रख सकते हैं। बिटकॉइंस का आविष्कार सातोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था, और तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक, अथॉरिटी या सरकार नहीं है, और ना ही कोई इसका मालिक है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से बिटकॉइन का भी कोई मालिक नहीं है। हम सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पेयर टू पेयर यानी नेटवर्क बेस्ड होता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक या क्रेडिट कार्ड या फिर बिना किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि। और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जाने लगा। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो बैंक्स की पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शंस का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगा सके कि पैसा कहाँ और कितने पैसे खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं होता। इसके लिए इसके साथ किए गए ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर यानी खाते में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शंस डिटेल में स्टोर किए जाते हैं, और वहीं ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन असल में हुआ है या नहीं। बिटकॉइन का वैल्यू कितना होता है? बिटकॉइन का वैल्यू आज के दिन में करीबन $11,855 है। मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू इंडियन करेंसी में 8,85,000 के आसपास है। इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इसका कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी है नहीं, और इसलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। बात करते हैं बिटकॉइन वॉलेट की। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन या फिर वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इसमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हम अकाउंट बना सकते हैं और बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यह वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी,
और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या फिर बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले में आप जितने भी आपको पैसे मिलते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए ही किया जाता है। कैसे कमाया जा सकता है बिटकॉइन? बिटकॉइन को हम 3 तरीके से कमा सकते हैं। पहला ये कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे सीधे $999 में देकर खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपके पूरे $999 इस्तेमाल हो जाएंगे। आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सातोशी को भी खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह से एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं और आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सातोशी खरीद कर धीरे धीरे से 1 या फिर उससे ज़्यादा बिटकॉइंस जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइंस मौजूद हो जाएगा तब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप किसी को ऑनलाइन सामान बेच रहे हो और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइंस मौजूद हैं तो आप उससे पैसे के बदले में बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 3, तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करता है उसे हम माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसके ज़रिए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शंस सही हैं या नहीं, या फिर उनमें किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं हो रही। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर दिए जाते हैं और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आ जाते हैं। यह कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। जैसे हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने का एक सीमा होता है कि आप बस इतने ही नोट 1 साल में छाप सकते हैं, तो ठीक इसी तरह से बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं बंधी होती हैं। 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते हैं, यानी बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है। उससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी नहीं पाए जाएंगे। अभी की बात करें तो मार्केट में करीबन 13 मिलियन बिटकॉइंस आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो हैं वह अब माइनिंग के जरिए आएंगे। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं? 1, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फ़ीस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। 2, बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी कहीं जगह भी भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। 3, यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वह समस्या आपको कभी आएगी ही नहीं। 4, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रहा है, तो आगे चलकर हो सकता है कि इससे बहुत फ़ायदा मिले। 5, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या फिर अथॉरिटी उनके ऊपर नज़र नहीं रखती, तो बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए भी करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बात करते हैं बिटकॉइन इस्तेमाल करने के नुकसान। नुकसान तो सब चीज़ का होता है, इसी तरह से बात बिटकॉइन के नुकसान की भी हो जाए। 1, यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार होती नहीं है,
तो इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, जो थोड़ा रिस्की हो जाता है। 2, अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आपके सारे बिटकॉइंस खो जाएंगे और इसे कभी वापस लाया नहीं जा सकता है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से भारत में हम बिटकॉइंस को खरीद सकते हैं। आप बिटकॉइन की खरीदारी सोने के जैसे ही खरीद सकते हैं, वो भी इंडियन करेंसी में। तो चलिए जानते हैं कि भारत में कौन कौन से वेबसाइट्स हैं जो बिटकॉइंस को खरीदने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ इन वेबसाइट्स में आप बड़ी आसानी से ही बिटकॉइन को रियल टाइम में खरीद सकते हैं। यूनोकॉइन एक बहुत ही फ्रेंडली वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इससे आप बड़ी आसानी से बिटकॉइन खरीद या बेच सकते हैं। यूनोकॉइन में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो दूसरी वेबसाइट से इसको एकदम अलग बना देते हैं। यूनोकॉइन के फीचर्स: 1, 0% फीस। भुगतान विधि के रूप में बिटकॉइन को स्वीकार करने के लिए यूनोकॉइन ग्राहकों को मुफ्त सेवा देती है। नंबर 2, सिंपल इंटीग्रेशन। आप बड़ी आसानी से अपना बिजनेस बिटकॉइन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। 3, 0% वॉलेटिलिटी रिस्क। अगर बिटकॉइन की कीमत में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो आप बिटकॉइन रख सकते हैं या फिर उसे तुरंत बेच सकते हैं। नंबर 4, नो चार्जबैक्स। अगर आप यूनोकॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई चार्जबैक नहीं देनी होती है। नंबर 5, OTC ट्रेडिंग दैट इज़ ओवर द काउंटर भी अलाउड है। 6, ऑटो सेल बिटकॉइन। नंबर 7, नेटकी। आप अपना खुद का बिटकॉइन एड्रेस तैयार कर सकते हैं जिसे कि कोई भी पढ़ सकते हैं। 8, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए यूनोकॉइन आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रदान करता है ताकि आपको दूसरी वेबसाइट्स के मुकाबले ज़्यादा सिक्योरिटी मिल सके। कैसे खरीदें? यदि आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आप यूनोकॉइन की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। नोट: अगर आपको रेफरल कोड की ज़रूरत पड़े तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको 200 रुपये का बिटकॉइन आसानी से मिल जाएगा। नंबर 2, ज़ेबपे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है जिससे आप आसानी से बिटकॉइंस खरीद सकते हैं। वेब पे की पहुंच बहुत सारे वेंडर्स के साथ है जिससे कि ये ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकती हैं। बात करते हैं वेबकॉइन के फ़ायदे की यानी फ़ीचर्स की। 1, आप बिटकॉइन की मदद से अपने मोबाइल या DTH को भी टॉपअप करवा सकते हैं। 2, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मेक माई ट्रिप की वाउचर खरीद सकते हैं जिससे आपको 10% की बचत मिलती है। 3, ये फास्टेस्ट तरीका है जिससे कि आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। 4, बहुत ज़्यादा सिक्योर है ये। 5, मार्केट में सबसे कम प्राइस है इसका। 6, ऐप का इस्तेमाल आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। कैसे खरीदें? यदि आपको बिटकॉइन खरीदना है तब आप ज़ेबपे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाकर खरीद सकते हैं। आप ये वाले रेफरेंस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 100 रुपये का बिटकॉइन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बिटकॉइन से जुड़ी हुई जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे पाया जा सकता है, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में और भी कोई जानकारी है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।